हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज बेकिंग क्लास का डे 1 है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एगलेस ट्रिपल चॉकलेट केक की रेसिपी। जो ये केक बनेगा ना, ये एकदम बेकरी के जैसा कॉटन सॉफ्ट केक बनेगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। तो चलो रेसिपी देखते हैं। इस तरीके से लोफ टिन को पहले ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लेना है। ये प्री प्रिपरेशन हमने पहले से करके रखनी है। माइक्रोवेव को प्री हीटिंग के लिए रख देना है। तो मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। तब तक हम यहाँ पे इसका केक का मिक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल लिया। इसमें डाल रही हूँ 2 कप केक प्रीमिक्स। केक प्रीमिक्स आपको कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे केक बनाने का सामान मिलता है ना, वहां पे आपको ये केक प्रीमिक्स इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 कप भर के मैंने चॉकलेट केक प्रीमिक्स लिया है। और जो मेजरिंग कप मैंने यूज करा है, ये 250 ml वाला है। एक 200 ml का भी आता है, लेकिन हमने वो यूज नहीं करना है। और हाफ कप इसमें मैंने डाल दिया फुल क्रीम दूध। जो दूध यूज करना है वो भी रूम टेम्परेचर का लेना है। साथ ही मैंने डाला 1/3 कप दूध, मतलब हाफ कप प्लस 1/3 कप हमने यहाँ पे दूध डालना है। अब इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक विस्कर आता है ना, इससे हमने इसे एक ही डायरेक्शन में 1 मिनट तक विस्क करना है। पहले विस्कर की स्पीड लो रखनी है, धीरे धीरे करके इसकी स्पीड को बढ़ाना है। जब तक ये सारा मिक्स आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता ना, तब तक स्पीड लो रखनी है। फिर स्पीड को तेज करके बस 1 मिनट तक हमें यहाँ पे इसको बीट करना है। कभी भी केक के बैटर को ओवर बीट ना करें। अगर आपने ओवर बीट कर दिया तो जब आपका केक बेक हो जाएगा ना, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाएंगे जो आपको देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। 1 मिनट हो गया है। देखो, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हमने इसमें ऐड करना है 6 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ध्यान रहे, जो ऑयल हमने यूज करना है वो फ्लेवरलेस होना चाहिए। मैं यहाँ पे सनफ्लावर यूज कर रही हूँ। आप भी सनफ्लावर ऑयल यूज करो तो बेस्ट रहेगा। बट पीनट वगैरह यूज नहीं करना है। जिसमें भी फ्लेवर्स होते हैं ना, वो रिफाइन ऑयल आपने यूज नहीं करना है। फ्लेवर लेस रिफाइन ऑयल हमने यूज करना है 6 TBSP। जो मेजरिंग स्पून का सेट आता है, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला चम्मच होता है ना, उससे 6 चम्मच यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है। अब इसमें जाएगा इसेंस। तो हमने यहाँ पे यूज करना है हाफ TSP वनीला इसेंस और हाफ TSP ऑरेंज इसेंस। जब ये दोनों इसेंस मिल के जाएंगे ट्रिपल चॉकलेट केक में, तो जो इसका टेस्ट आएगा ना दोस्तों, कमाल का आएगा। आप एक बार मेरी रेसिपी ट्राई करना। आपको गारंटीड मैं बोल रही हूँ, ये रेसिपी जो बेकरी वाले केक सेल करते हैं ना, उससे भी टेस्टी लगने वाली है। आप चाहो तो इसे बना के सेल भी कर सकते हो। इसे प्रिजर्व कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगी। मैंने यहाँ पे जेम्स ब्रांड का इसेंस यूज करा है। आपको जो मिलता है आप वो यूज कर सकते हो। अब देखो, इस तरीके से पहले अच्छे से हमें इन दोनों को ना आपस में ऐसे मिक्स कर देना है, क्योंकि ऑयल की मात्रा ज्यादा है। अगर हम डायरेक्ट इसे बीट करेंगे ना, तो सारा ऑयल बोल से बाहर आ जाएगा। तो पहले ऑफ बीटर से इसे बस ऐसे ही मिक्स करना है। फिर हमने बीटर को ऑन करना है और लो मीडियम हाई स्पीड करते हुए इसे 1 मिनट तक और विस्क कर लेना है। फिर से बोल रही हूँ, केक के बैटर को ओवर बीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो केक में क्रैक्स आ जाएंगे बेक होने के बाद। पहले 1 मिनट हमने बीट करा था बैटर को। अब ऑयल और इसेंस डालने के बाद फिर से 1 मिनट इसे बीट करना है। और बीट करने के समय डायरेक्शन एक ही रखनी है। ऐसा नहीं कि 2 बार इधर से चलाया 2 बार उधर से, वैसे नहीं करना। ये देखो, अच्छे से हमारा केक का जो बैटर है वो बीट हो चुका है। हमने केक टिन को पहले से ही ग्रीस करके रखा है, उस पर बटर पेपर लगा दिया है। माइक्रोवेव भी हमारा प्री हीट हो चुका है। तो बस अब हमने इसमें लास्ट चॉकलेट्स ऐड करनी है, क्योंकि ये ट्रिपल चॉकलेट केक है। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, मतलब जो तीनों के कंपाउंड आते हैं ना, मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और व्हाइट कंपाउंड, तीनों को ऐसे मिक्स करके लिया है 50 ग्राम। और इसे ऐड कर दूंगी हमारे इस केक के बैटर में। कंपाउंड में ना 4 लेयर्स होती है, मतलब 4 पीसेज में कंपाउंड डिवाइडेड होता है। तो आपने हाफ हाफ यूज करना है, मतलब एक पीस का आधा। तो आधा मैंने व्हाइट कंपाउंड लिया, आधा मिल्क कंपाउंड और आधा डार्क कंपाउंड। तीनों को इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया है और इसे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे हमारे केक वाले मिक्स में। अब हमने इसको बीट नहीं करना है, बस इसे अच्छे से कट एंड फोल्ड करना है सिर्फ। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्पैचुला ले लिया है और इस तरीके से इसे कट एंड फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे कट एंड फोल्ड करना है और बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं करना। बस इस तरीके से 2-4 बार हम इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चॉकलेट्स है ना, ये अच्छे से हमारे केक के बैटर में मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे डाल देते हैं केक के मोल्ड में। जो लोफ टिन था हमारा, उसमें ये सारा का सारा केक का बैटर पोर कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बैटर की। आप सारी चीजें मेजरिंग कप से और मेजरिंग स्पून से ही यूज करना, उससे आपको रिजल्ट 100% परफेक्ट मिलेगा।
और दोस्तों अगर आपको केक लंबे समय तक टिकाना है, मतलब 10 से 15 दिन आप चाहते हो आपका केक चल जाए, तो जब आपने इसमें रिफाइन ऑयल और इसेंस डाला ना, उस टाइम पे 18 टीएसपी पोटेशियम सॉर्बेट नाम का एक केमिकल आता है, मतलब प्रिजर्वेटिव, वो यूज करना है। और उसके बाद वैसे ही केक को बीट करना है जैसे मैंने आपको बताया, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। वो डालने से क्या होगा, आपका केक 10 से 15 दिन तक रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होगा। और बिना प्रिजर्वेटिव के भी केक 3 से 4 दिन तक रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होता है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको रेसिपी बताई है। आप प्रिजर्वेटिव के साथ भी बना सकते हो और बिना प्रिजर्वेटिव के भी। घर के लिए बनाना हो तो बिना प्रिजर्वेटिव के बनाना, सेल करने के लिए बनाना हो तो फिर आप प्रिजर्वेटिव का यूज भी कर सकते हो। देखो अब हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा ना लेवल कर लेंगे। ऐसा करने से केक बिल्कुल बढ़िया से बेक होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से केक ऊंचा हो कहीं से नीचा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके से इसे एक समान लेवल कर लेना है। फिर इस पे हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स डालनी है। जो चॉकलेट्स हमने अंदर डाली ना, थोड़ी सी मैंने बचा के रखी थी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी चॉकलेट्स इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी। तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में बेक करने वाली हूँ 160 डिग्री पे, कन्वेक्शन मोड पे 30 मिनट्स के लिए। आप चाहो तो ओटीजी में भी बेक कर सकते हो। ओटीजी में बेक करने के लिए आपको दोनों कॉइल ऑन करनी होगी और सेंटर रैक में से रख के 160 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करना होगा। देखो मैंने केक को बढ़िया से 30 मिनट्स तक माइक्रोवेव में बेक कर लिया है कन्वेक्शन मोड पे, और अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको ऐसे ही डीमोल्ड कर लेंगे। देखो बटर पेपर लगाने से ना केक काफी आसानी से निकल जाता है, हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। और अब मैं आपको दिखाती हूँ केक का टेक्सचर, केक कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। दोस्तों ये कोई फेक रेसिपी नहीं है, 100% ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। इस तरीके से आप केक बना के देखना। ये बिल्कुल कमर्शियल लेवल का केक है। जो बेकरी वाले तरीका यूज करते हैं ना केक बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे केक बनाना बताया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए प्लीज हमारे पेज को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।